देखिए, वैचारिक लड़ाई का जहां तक सवाल है, अब भाई देखिए, लड़ाई तो अपना दो तरह से लड़ी जाती है। एक तो मैंने सीधे सीधे आप वैचारिक रूप से आप लड़ पा रहे हैं कि नहीं लड़ पा रहे, तो संगठन तो अपनी जगह है। वैचारिक लड़ाई में भी क्या कांग्रेस हमलावर हो पा रही है? वैचारिक लड़ाई आमने सामने की खड़ी कर पा रही? देखिए, वैचारिक लड़ाई में तो दो ही क्षेत्र बनता है, या अपना दक्षिण पंथ है या वामपंथ है। और वामपंथी दलों की स्थिति तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाली स्थिति हो, लेकिन वैचारिक लड़ाई तो खड़ी करते हैं यही लोग। तो इन लोगों की क्या स्थिति है? जो भी स्थिति परिस्थिति वहां होगी, कुछ सीट होंगे, तो इनकी क्या स्थिति है? और क्या ये लोग जो तो कोई वैचारिक लड़ाई खड़ी कर पाने की स्थिति बन पा रही है? इनके बना पा रहे हैं रोहन जी? त्रिपाठी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर वैचारिक कहीं पर द्वंद्व हो या वैचारिक आधार पर चुनाव हो तो वामपंथ और दक्षिण पंथ के बीच होता है, क्योंकि विचारधाराओं का जो टकराव है वो वामपंथ और दक्षिण पंथ और विचारधारा इन दो दलों के पास है। और रही तो हिमाचल की बात, तो हिमाचल में जो वामपंथी मूवमेंट है वो 1967 या 70 से पहले तो बहुत स्ट्रांग था जब महापंजाब था, लेकिन उसके बाद कमजोर हुआ। लेकिन अभी भी कुछ एरिया में, कुछ पॉकेट्स में जो वामपंथी हैं उनका अपना होल्ड है। तो उसी को आगे ले जाते हुए इस बार भी 11 एक सीटों पर ये जो सीपीआईएम है वो हिमाचल में चुनाव लड़ रही है। और पिछली दफा भी 2017 में भी इनके जो एक सीट है ठियोग, वहां से इनके एमएलए रहे हैं राकेश सिंघा। तो बात तो आगे वैचारिक लड़ाई की वहां पर। रही कांग्रेस और भाजपा की बात, तो अब दूसरी तरफ अगर भाजपा को देखें तो प्रचार प्रसार या सारी चीजें अगर हम देखें तो हमें दूसरी तरफ भाजपा को अगर कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है, तो साथ ही साथ जो पार्टी में एक जो फ्रैक्शंस है वो खुल के सामने आई है इस दफा। एक तो जो टिकट्स कटे और वही बात आ रही है कि 68 सीटों वाले प्रदेश में 21 रेबल्स खड़ा होना। फिर जो इनके दो बड़े नेता रहे हैं हिमाचल में, जिनका भाजपा को स्थापित करने में और फिर विस्तार करने में दोनों का बड़ा सहयोग रहा, तो शांता कुमार जी और प्रेम कुमार धूमल जी। तो दोनों ही, शांता कुमार धूमल जी तो इस बार बिल्कुल भी चुनाव में कुछ जगहों पे गए, वो अपने जो आसपास की है। और धूमल साहब भी जो था, कि धूमल साहब भी अब बहुत ज्यादा उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया और बहुत कम एरिया में। और उसके बाद जो चुनाव है पूरा का पूरा, वो जयराम ठाकुर और जेपी नड्डा उन्होंने लिया। और आखिर में जैसा हर प्रदेश में होता है, अब आमतौर पे पहले ऐसा होता नहीं था कि प्रधानमंत्री हमारे, जो आज से 10-15 साल पहले तक हम देखें कि प्रधानमंत्री विधानसभा चुनाव में इतनी सक्रियता से भाग लेते थे। हमारे प्रधानमंत्री देश भर में आते थे तो ज्यादा लोकसभा चुनाव के समय, जैसे हिमाचल की बात करें, 4 सीटों में से एक दिन आएंगे तो 2 सीटों पे करके चले जाते थे। लेकिन अब मोदी जी हैं तो इनके काम करने का तरीका अलग है, और ये अपना पूरा चुनाव अब मोदी जी ने अपने पास ले लिया। लेकिन साथ ही साथ अब आप खुद देखिए कि वो जो एक वीडियो वायरल हुआ पूरे देश भर में कि इनके पूर्व राज्यसभा सांसद एक सीट से निर्दलीय खड़े हो गए, तो वहां पर प्रधानमंत्री का उन्हें फोन आता है। तो उस तरीके से देखें कि अब भाजपा के अंदर भी जो अपना संगठन या वैचारिक वो है कि जैसे हम जेपी नड्डा जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उनके प्रदेश में एक वैचारिक तौर पर इतनी मजबूत पार्टी, विचारधारा, फिर संगठन और अनुशासन, जो भी बातें होती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को ये सारी चीजें यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है। और रेबल्स इनके सामने खड़े हैं, और वो अनुशासन जिसकी हम बात करते थे, वो अनुशासन अब अगर हम कहें कि कांग्रेस में दिक्कतें हैं, संगठन के स्तर पर है, वो पूरे देश में दिख रही है। लेकिन भाजपा में भी अब हिमाचल में एटलीस्ट जो 2000 अभी पिछले साल का जो इनका चुनाव था, उपचुनाव, तो उसके बाद भी काफी चीजें इनके संगठन के ऊपर आई थी कि संगठन का काम करने का तरीका, क्योंकि संगठन के ऊपर अब एक वीआईपी कल्चर भाजपा के अंदर हावी हो गया है कि हमें भी अपने को उसी ग्लैमर में दिखना। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी के संगठन अलग से काम करता था, और जो लीडरशिप है वो अलग से काम करती थी, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। लेकिन अब हुआ क्या कि पिछले 5 साल में जो इनके संगठन के लोग थे, अब उनमें से 2 लोग तो इस बार चुनाव लड़ने आ गए हैं। एक बिलासपुर से जेपी नड्डा की जो अपनी होम कंस्टिट्यूंसी का है, हम वहां से, और एक जो है पालमपुर जो शांता कुमार जी के। तो संगठन के लोग आमतौर में भाजपा में चुनाव नहीं लड़ते थे,
बहुत इक्का दुक्का कोई होता था, लेकिन जो आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, जो एम्बिशन ज्यादा हो गई, तो उन एम्बिशंस के जरिए का ही नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी को संगठन के अंदर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और वो कई फ्रंट पे सामने आया है इस चुनाव में।